अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, मैसेज नहीं करता है, या फिर अगर आप मैसेज भी करते हो तो वो सीन नहीं करता है, आप बहुत समय से उसके साथ रिलेशन में थे, आपकी अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन अचानक से उसने ऐसा कर दिया है, अब ऐसे में हम क्या करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल विश्व में। दोस्तों, कई बार ऐसा हमारे लाइफ में होता है कि हम जिसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या जिससे बहुत ज्यादा अच्छे से बातें हो रही होती है, अचानक से वो व्यक्ति मैसेज करना बंद कर देता है या फिर आपको ही डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है बिना रीजन बताए। कोई रीजन नहीं बताता और ब्लॉक कर देता है। अब ऐसे में हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। हम कहते हैं एटलीस्ट मुझे रीजन तो बता देता सामने वाला। नहीं बात करना है तो नहीं करे, मुझसे नहीं रिलेशन रखना है तो नहीं रखे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वो रीजन तो बता देता या बता देती कि क्यों उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब दोस्तों, ऐसे में हमें अपमानित जैसा महसूस होने लगता है कि कोई व्यक्ति हमें ब्लॉक कैसे कर सकता है, मैंने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया पर उसने कैसे ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं रिवेंज की भावना भी मन में जन्म लेने लगे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करे तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में थे, कोई आपकी गर्लफ्रेंड थी या कोई बॉयफ्रेंड था, वो अचानक से अगर आपसे बात करना बंद कर दे रही है तो उसके कई सारे रीजन हो सकता है फैमिली इशू हो, या हो सकता है कि अब कोई और दूसरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गया हो और इस वजह से वो आपको वो चीज बता ना पा रही हो। किस मुंह से बताएंगे ये बात, कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आपको फेस नहीं कर पाते हैं। जनरली आपसे बचने के लिए वो ऐसा करते या फिर करता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में हमारे मन में एक बात आती है कि हम कोई गुस्सा तो कर नहीं रहे थे उसके ऊपर, हम मना भी नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट बताने में क्या जा रहा था। देखिए दोस्तों, ये आप समझ रहे हैं, ये आपका माइंड समझ रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं रिस्पॉन्स देने वाले थे, लेकिन सामने वाला इस बात को नहीं समझ पाता। उसकी जगह अगर आप खुद भी होते तो आप भी शायद ऐसा ही करते। तो जनरली आप सामने वाले के माइंड को समझने की कोशिश करें। आप ऐसा कह रहे हो लेकिन सामने वाला आपको फेस नहीं कर पा रहा। अगर आप कह भी रहे हो, उससे आप संतावना भी दे रहे हो, फिर भी सामने वाला झूठ बोल रहा है। वो इसीलिए झूठ बोल रहा है क्योंकि वो सच फेस नहीं कर पा रहा है, वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है इस बारे में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो सामने वाला व्यक्ति है हमें उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जबरदस्ती हमें उसके लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती उसके लाइफ में घुसना नहीं चाहिए। वो बस सही थी कि आपके साथ एक लंबे समय से रिलेशन था उसका और एक तरीके से हमें लगता है कि नाइंसाफी की उसने आपके साथ, ठीक है, लेकिन वो उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ को उसे अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। आपकी लाइफ को आपको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। अब सामने वाले ने आपसे रिलेशन नहीं रखा, ये उसका अधिकार है। अब आप क्या करोगे अपने लाइफ में, ये आपका अधिकार है। आप जो भी कर रहे हो आपको कोई रोके नहीं ले रहा है, पकड़े नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को जियो। और जनरली इन सब रिलेशंस में ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो आपको रिजल्ट पता है, आप सब सोचते समझते हुए कर रहे हो ऐसा। तो अब ऐसे में हमें सामने वाले को छोड़ देना उसके हाल पर। हमें किसी भी प्रकार का कांटेक्ट उससे नहीं रखना है। भाई, आपने उससे एक बार पूछ लिया कि क्या था, कारण था, क्या रीजन था, सामने वाला झूठ बोल रहा है, नहीं बता रहा है, आप छोड़ दो उसको इसके हाल। तो आपका अगर किसी भी प्रकार से उससे कांटेक्ट है तो सबसे पहला एक काम करो कि सारे कांटेक्ट डिलीट कर दो। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं से भी फॉलो कर रखा हो, हर जगह से उसका कांटेक्ट आप डिलीट कर दो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे। सामने वाला व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल देगा, आप वो देखोगे, या फिर आप अपने स्टेटस दिखाने के लिए नए नए स्टेटस लगाओगे और बार बार चेक करते रहोगे कि सामने वाले ने आपका मैसेज देखा कि नहीं देखा, आपका स्टेटस देखा कि नहीं देखा। तो आप हमेशा के लिए उससे माइंड के तौर पर जुड़े रहोगे और जब तक आप जुड़े रहोगे तब तक एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव और एक उदासी हमेशा बनी ही रहेगी। आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। जो भी उसकी फोटोज हो, वीडियोज हो, चैटिंग हो, सब कुछ हटा दे, एवरीथिंग। कोई मतलब ही मत रखे सामने वाले से, पूरी तरीके से अपने लाइफ से निकाल फेंके उसे। जब आप ऐसा करते हैं और सामने वाले को अपनी गलती रियलाइज होती है तो अधिकतर वो व्यक्ति घूमकर आपके पास वापस आता है। दोस्तों, जब आपके साथ ऐसा हो तो आप एक मौका सामने वाले को जरूर दें, लेकिन अगर फिर भी दोबारा भी उसने कभी ऐसा कुछ किया तो उसके बाद फिर दूसरा मौका भी कभी देने की जरूरत है। तो दोस्तों, आई होप ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कुछ भी पूछना चाहते हैं आप तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।